दरमियान में यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पर ही है। लेकिन जो हमारे पास दूसरे एटम्स हैं उनमें क्या होता है कि उनमें कोई डायरेक्शंस नहीं होती है। कोवलेंट बॉन्ड में तो हमारे पास डायरेक्शन शो हो रही है, लेकिन जो हमारे पास आयनिक होते हैं, आयनिक में तो डायरेक्शंस नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर कोई हमारे पास पॉजिटिव एटम है सोडियम, तो इसके इर्द गिर्द जितने भी क्लोरीन के नेगेटिव होंगे एटम्स या कोई भी नेगेटिव एटम होगा तो ये उसकी तरफ अपनी डायरेक्शन कर लेंगे, तो इट मीन्स कि ये डायरेक्शनलेस है। पोस्टुलेट नंबर 4, पोस्टुलेट नंबर 4 में देखें, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल विथ पेयर्ड electrons do not participate in the process of overlapping and hence do not contribute towards bond formation. They form lone pair. अब आपको समझ तो आई नहीं होगी कि ये अंग्रेज़ी में क्या बोल दिया मैंने, तो हम इसको अभी समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है। ये जो हमने पहले पढ़ा है उसी को ही उसने बताया हुआ है कि सेंट्रल एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जो बॉन्ड पेयर की पार्टीशन में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, यानी इस तरीके से जो बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं उस तरीके से ये बॉन्ड पेयर बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वैलेंस शेल विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, न्यू ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। इस तरह जो जोड़ा बनेगा उसको हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। इसमें यही बताया गया था। लास्ट पोस्टुलेट है नंबर 5, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड। इसमें क्या कहा गया है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड में उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक दोस्त पहाड़ से अगर गिर रहा होगा तो दूसरा दोस्त को सिर्फ अपनी फिंगर पकड़ा रहा होगा तो उनके दरमियान में कोई बॉन्ड ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर वो अपना आधे से ज़्यादा हाथ उसको पकड़ा देगा तो उनके दरमियान में जो ओवरलैपिंग हो जाएगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी एक पी ऑर्बिटल है, आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इनके दरमियान में क्या बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये था हमारा लास्ट पोस्टुलेट। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है उसमें हम देखेंगे कि ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स कैसे है, पाई बॉन्ड कैसा है, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, हम ओवरलैपिंग देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड की किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड की किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसकी ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है, यानी एक्सियल होती है, हेड टू हेड होती है, एंड टू एंड होती है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है इसकी इस तरीके से होती है, यानी लेटरल होती है और पैरेलल होती है एक दूसरे की, यानी परपेंडिकुलर होती है। सिग्मा बॉन्ड में किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल होती है, हेड ऑन ओवरलैप होती है, इसमें लेटरल होती है और साइड वे में पैरेलल ओवरलैप होती है। इसमें एंड टू एंड ओवरलैप होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और इसमें ओवरलैपिंग जो है वो परपेंडिकुलर होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में। अब है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है एस एस ओवरलैपिंग में। क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो अगर हम दोनों हाइड्रोजन के एटम का 1s1 लेंगे और इन दोनों को मिलाएंगे, इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा ये, इसको जो ओवरलैपिंग है उसको हम कहेंगे एस एस ओवरलैपिंग, यानी सिग्मा बॉन्ड। जो एस एस की ओवरलैपिंग होती है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग। ओके, सिग्मा बॉन्ड में अब हम देखते हैं एस पी की ओवरलैपिंग, कि जब एस और पी ऑर्बिट आपस में ओवरलैपिंग करती हैं तो कौन सी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं HF की। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फॉलोइंग के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक 1s2 2s2 2p5, यानी इसकी आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका भी पी ऑर्बिट का एक एम्प्टी है, मतलब कि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फिर उसकी पेयरिंग कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे 1s है, s का ऑर्बिट ले रहे हैं हम, और 1 हम कौन सा ले रहे हैं, p का ऑर्बिट ले रहे हैं। p की इस तरीके से डायरेक्शंस होती है ना, तो
जब S और P आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके दरमियान में जो ओवरलैपिंग के ज़रिए बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग के ज़रिए जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास S है और यहाँ पर P है, तो S और P की जो ओवरलैपिंग है उससे भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब हम सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं पी पी ओवरलैपिंग के ज़रिए कि पी पी जब ओवरलैप करते हैं तो तब कौन सा बॉन्ड बनता है। F2 फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p5, क्योंकि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है। तो इसकी एटॉमिक हम अब देखते हैं, दोनों ही फ्लोरीन के एटम है, यहाँ पर भी p ऑर्बिट है, यहाँ पर भी p ऑर्बिट ही ओवरलैप कर रहा है। तो इन दोनों की जो ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है ना, p p ओवरलैपिंग, इनके दरमियान में बॉन्ड बन रहा है वो भी सिग्मा बॉन्ड ही है। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किन एटम के दरमियान में बनता है। ऑक्सीजन का हम एक एटम लेते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक ही हम इसकी जो है ना देखते हैं कि किस तरीके से ओवरलैप हुआ है। 1s2 2s2 2p4, इसके जो 2p में ऑर्बिट में जो ओवरलैपिंग हुई है ना उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम एक ले रहे हैं, यहाँ पर भी ले रहे हैं। ये जो हमारे पास है ये p है ऑर्बिट, और ये जो हमारे पास है लेटरल। अब यहाँ पर लेटरल की जब ओवरलैपिंग, पहले हमने देखा था कि जो एक्सियल हैं जो हेड टू हेड कर रहे हैं ओवरलैपिंग वो सिग्मा बॉन्ड थे। अब ये जो लेटरल है ना, लेटरल इनकी ओवरलैपिंग है। अब इनके दरमियान में 2 बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड है, तो जो पहला बॉन्ड है वो तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। उसके बाद क्या है, पाई बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर जब ये दोनों चीज़ें आपस में ओवरलैपिंग कर रही तो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और जब ये लेटरल एटम्स आपस में मिल रहे हैं तो इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी है, पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी डायामैग्नेटिक बट इट फाउंड टू बी अ पैरामैग्नेटिक। इसके दरमियान में उन्होंने ये कहा हुआ है कि ऑक्सीजन के पास जो अनपेयर्ड है उसकी मदद से अगर हम देखें तो ये डायामैग्नेटिक है, बट लेकिन ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक अपने को शो करवाते हैं। नाइट्रोजन के हम अब एटम्स ले रहे हैं। नाइट्रोजन में हम देखते हैं कि 1s2 2s2 2p3, यानी इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो उसी हिसाब से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हम देख रहे हैं वो वाई एक्सिस की निस्बत हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी पहले इनके दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनना है। एक बात तो तय है कि पहले सिग्मा बॉन्ड अगर बना होगा तभी पाई बॉन्ड बनेंगे। पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। तो ये भी क्या है, पाई बॉन्ड है जो नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है।